सैयदा शहजादी सकीना सिर्फ 7 साल की उम्र की है और 7 या 8 दिन भूखे प्यासे रहते हुए हो गए हैं जब कूफा की सरजमीन पर यह लुटा पीटा काफिला पहुंचा। वो काफिले की हालत क्या थी? अल्लाह अल्लाह, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, ऊंटों की नंगी पीठ पर काफिला बैठा हुआ है और कूफा के अंदर यह ऐलान करा दिया गया है कि कुछ लोग थे जो रास्ते में बैठकर लोगों का माल लूटते थे, डकैती करते थे, उन लोगों को हमने काट डाला, उनके कटे हुए सर आ रहे हैं और उनके बच्चे और बीवियों को जो है वो कैदी बनाकर ला रहे हैं। कूफा वालों ने सोचा कैदियों को खाना खिलाने से सवाब ज्यादा मिलता है, कैदियों को खाना खिलाने से अजर ज्यादा मिलता है। तो कूफा की औरतों ने रोटियां बनाई, खजूरें तैयार की, खाने का सामान इकट्ठा किया और कूफे की औरतें छतों पर चढ़ गई कि जब ये कैदी आएंगे, ऊंट पर बैठे हुए कैदी, हम इनको सदका देंगे और सदका देकर इनसे दुआएं लेंगे। आप जानते हैं तारीख के औराक गवाह है, जिस वक्त सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, शहर बानो, उम्मे रुबाब, उम्मे इसहाक, जनाब लैला, ये सब मुकद्दस खवातीन जब ऊंटों की नंगी पीठ पर कूफे के बाजारों से गुजारी गई तो कूफे की औरतें छतों पर बैठ करके रोटी और खजूर फेंक रही थी, खाने की चीजें फेंक रही थी और कह रही थी सदका सदका सदका। जब वो रोटियां सैयदा सकीना की गोद में आकर के गिरी, आप जानते हैं अगर 12 से 14 घंटे का हम रोजा रख ले तो इफ्तार के वक्त हमें किस तरह भूख और प्यास लगती है। अगर मुअज्जिन ऐलान करने में देर कर दे तो लोग सोचते हैं कि मुअज्जिन ऐलान करना, अजान देना भूल तो नहीं गया। और जब अजान होती है, ऐलान होता है तो आदमी को ना बच्चे की फिक्र होती है ना बीवी की फिक्र होती है, वो खुद की फिक्र में होता है। बोलो एक दिन की भूख और प्यास में आदमी सबको भूल जाता है, इंसान सबको फरामोश कर देता है। मगर वारे इमाम, आपकी अज़मतों पे कुर्बान, मेरे हुसैन तुमने दीन बचाने का हक अदा किया। अपने घर में बच्चों की तरबियत कैसे की? जब 7 या 8 दिन की भूखी प्यासी सकीना के गोद में सदके की रोटी गिरी तो सैयदा सकीना ने खाने से पहले अपनी फूफी के कान में कहा, फूफी अम्मी, आज हमको भूखे रहते रहते 1 हफ्ता हो गया, लेकिन हम तो आले रसूल हैं, हम पर नबी ने सदका हराम किया है, तो क्या 1 हफ्ते की भूख के बाद आले नबी पे सदका हलाल हो जाता है? क्या आज हम सदका खा सकते हैं? हमें सदका खाने की इजाजत है? उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ कूफा वालों, हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम तुम्हारे नबी की औलाद हैं, हम पे सदका हराम किया गया है। उस भूख की शिद्दत में भी सैयदा सकीना ने 7 साल की उम्र में सदके की रोटी नहीं खाई। हुसैन की 7 साल की शहजादी, जुमले पे गौर करें, हुसैन पाक की 7 साल की शहजादी 7 दिन की भूख के बाद सदका नहीं खाती, क्योंकि नबी ने आले नबी पे सदका हराम किया। ठीक, हुसैन पाक की 7 साल की शहजादी 7 दिन की भूखी होने के बाद भी सदका नहीं खाती। हम कैसे हुसैनी है कि पेट भरा होने के बाद भी सूद खा रहे, जुए के पैसे खा रहे, शराब के धंधे के पैसे खा रहे हैं। मैं तो यहां रुक करके लोगों से ये कहता हूं, शायद मेरी कौम अमल के मामले में यजीद से 2 कदम कुछ आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि यजीद तो यजीद बन के यजीदियत कर रहा था, यजीद बन के यजीदियत कर रहा था। और मेरी कौम का मक्र और मक्कारपन ये है कि ये हुसैनी बनकर यजीदी काम कर रहे हैं। औरतों पे पाप की नजर डालना हुसैनी का काम तो नहीं, शराब पीना हुसैनी का काम तो नहीं, मस्जिदों को वीरान करना हुसैनी का काम तो नहीं। मौला हुसैन ने तो 72 जख्म खा के भी आखिरी में सर सजदे में रखा। वो तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ते, और हम एसी में पड़े पड़े नमाज छोड़ रहे हैं, हम पंखों में पड़े पड़े नमाज छोड़ रहे हैं। वो 3 दिन की भूख और प्यास के बाद भी नमाज नहीं छोड़ते, और हम एक दिन में 3-3 बार पेट भर के खा रहे हैं और नमाज छोड़ रहे हैं। हुसैनियों, सिर्फ जबानी हुसैनी
हुसैनी न बनो बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। आज की ये महफिल इसीलिए मुनक्किद की गई है कि आओ जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह हम सबको सच्चा मोमिन बनाए, सच्चा करबला वाला बनाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।